नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको हिंदी में लिखा होगा और आपको समीकरण सिंबल्स में लिख के देना होगा, यानी कि ठीक है। केमिकल हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया के बाद आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो संतुलित समीकरण आप हेडिंग डालेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र होता है CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है CaCO3 और जल का तो आपको पता है H2O, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर इधर ऐसे मिल जाएगा। अगला है, कह रहे हैं जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम मिक्स करेंगे तो अभिक्रिया के पश्चात आपको मिलेगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अब इसको संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देनी है। संतुलित रासायनिक समीकरण आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे जिंक। जिंक का अणुसूत्र होता है Zn, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, 2 लगा लेंगे क्योंकि संतुलित देना है, ठीक है। तो हो जाएगा जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और 2Ag यानी सिल्वर हो गए आपके। अब तीसरा है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अभिक्रिया के पश्चात आपको मिलेगा अमोनिया। अब संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देनी है, तो संतुलित समीकरण आप हेडिंग डालेंगे। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन का N2 लेंगे और हाइड्रोजन का 3H2 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2NH3 बन जाएगा, ओके। चौथा है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट लेंगे। अब कह रहे हैं अभिक्रिया के पश्चात आपका बनना चाहिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है BaCl2, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4 और बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl। अब ये नंबर कैसे आ रहे हैं? नंबर बेटा इसलिए आपके आ रहे हैं कि आपसे पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो वो बैलेंस करके ही आपको देनी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें।